अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली के जल संकट पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। पानी की किल्लत के मुद्दे पर आज बीजेपी एक बार फिर सड़क पर उतर गई। दिल्ली से बीजेपी के सभी 7 सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। नई दिल्ली सीट से सांसद बांसुरी स्वराज ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया, तो उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर धावा बोला और दिल्ली सरकार को घेरा। मौजूद है सर, पारा बढ़ रहा है और वाटर का लेवल जो है गिर रहा है, कैसे बैलेंस बनाएंगे अब आप? सर, जब चुनी हुई सरकार पानी टैंकर माफियाओं को बेचने लगे तो उसके बाद की स्थिति की भयावहता का आप अंदाजा कर सकते हैं। आज 70 विधानसभा में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग और दिल्ली के लोगों के साथ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली को जो पानी मिलता है वो इस समय जितना एलोकेटेड वाटर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, हम उसको भी थोड़ा सा बढ़ा के दे रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली की सरकार पिछले 10 साल में एक पाइप नहीं बदल सकती है, तो जो पानी वेस्ट हो रहा है और जो पानी टैंकर माफियाओं को बेच रहे हैं वो उसका आकलन 55 से 58% है। बाकी आप 40-42% में दिल्ली को क्या दे पाएंगे? और यही स्थिति है कि आज दिल्ली पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है और अरविंद केजरीवाल जेल में मस्त है और आतिशी जी और उनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं उनके, वो लोग झूठ का पहाड़ बनाने में मस्त हैं। वहीं बांसुरी स्वराज ने भी आम आदमी पार्टी की दलीलों को टैंकर माफिया के काले कारनामों को छिपाने की साजिश बता दिया। जिस तरह से आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर जल संकट है तो मिलकर के दूर किया जा सकता है, क्या ऐसी कोशिश हो रही है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जनता का ख्याल रखा जाए? जनता का ख्याल तो बिल्कुल रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोज फोन आते हैं, मैं रोज निवेदन करती हूँ दिल्ली जल बोर्ड से, जितना मैं उनकी मदद कर सकती हूँ वो करने की जनता की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँ, दिल्ली जल बोर्ड आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के नीचे आता है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है दिल्ली की जनता को पानी देने की, उनकी जवाबदेही बनती है। 1 दशक से केजरीवाल जी दिल्ली में सत्ता भोग रहे हैं और ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल संकट है जो केजरीवाल सरकार ने बनाया है अपने भ्रष्टाचार के लिए और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करने। सीधा आरोप टैंकर माफिया पे लगाया है बांसुरी स्वराज। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी पर कई सारे आरोप लगा चुकी है। जो जल बोर्ड करीब 600 करोड़ की प्रॉफिट में था, आज 73,000 करोड़ तक की नुकसान में है, ऐसा आरोप भी लगा चुकी है। वहीं दिल्ली बीजेपी ने जल संकट के पीछे आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जल मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को टैंकर माफिया का सरगना बताया गया। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की पाइपलाइन इन दिनों सूखी हुई है। लोगों के पीने के पानी के लिए जल बोर्ड के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली संजय बस्ती की, दूसरी ओखला की, तीसरी गोविंदपुरी, फिर गीता कॉलोनी, विवेकानंद कैंप और चिल्ला गांव कि यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत देखने को मिल रही है और पानी का टैंकर आते ही अफरा तफरी मच जाती है। पांडव नगर इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ देख सकते हैं कि घरों के बाहर इस तरह से खूब सारे डब्बे रखे हुए हैं। दरअसल ये लोगों की मजबूरी भी होती है क्योंकि कई कई दिनों तक उन्हें पानी नहीं मिलता है और इसीलिए इस तरह पानी इकट्ठा करके रखना इनकी बहुत मजबूरी होती है। बड़ी तादाद में सुबह से ही इस तरह की भीड़ हम यहाँ पूरे इलाके में देख सकते हैं। ये संगम कॉलोनी है पांडव नगर की और यहाँ पर इसी तरह से लोग सुबह से इंतजार करते रहते हैं कि कब यहाँ टैंकर आएगा और फिर उसके बाद ये अपने बर्तन इस तरह से भर पाएं। टैंकर रोज आता है पानी का? नहीं आता, रोज नहीं आता। नाली साफ करने वाला भी रोज नहीं आता, लाइट चली जाती है, इसकी बड़ी समस्या। तो ये शिकायत करनी पड़ती है आपको। ये पानी की आपूर्ति जिस तरह से है, रोज टैंकर पर ही डिपेंड करना पड़ता है। ये जो पाइपलाइन से पानी आ रहा है वो ठीक है? पानी आप चेक करके देखिए, ये बहुत खारा पानी है, ये पीने इसे पी नहीं सकते ना। बर्तन धो तो साबुन भी बहुत वेस्ट जाता है, नहीं झागी नहीं बनती। और पीने के पानी की फिर क्या व्यवस्था करते हैं आप?
पानी की व्यवस्था भैया टैंकर नहीं आता है। अच्छा, नहीं आता है तो पब्लिक सब प्यासल मरता है। तो क्या करना पड़ता है फिर अगर टैंकर नहीं आएगा? पीते हैं, खरीद के पीते हैं, 20 रुपया 25 रुपया बोतल देते हैं। अब वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की दक्षिणी दिल्ली के मेन पाइपलाइन में छेद करने के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस जगह जगह जल बोर्ड की पाइपलाइनों की पेट्रोलिंग कर रही है। एक दिन पहले आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर पाइपलाइनों की सुरक्षा मांगी थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खातर इलाके और निजामुद्दीन इलाके में पाइपलाइनों को चेक करते हुए नजर आए। अब कहा जाता है कि दिल्ली को दिए जा रहे पानी में से करीब 20% या तो लीक हो रहा है या चुराया जा रहा है, और इसमें अधिकांश पानी जल माफिया चुरा कर ले जा रही है। ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली को जो पानी मिलना चाहिए उसका 20 से 25% चुराया जा रहा है या लीक हो रहा है। जगह जगह ऐसी लीक्स हैं जिसे जल बोर्ड ने ना ठीक किया है। कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगे हैं कि जल बोर्ड के अधिकारी और कुछ राजनीतिक लोग भी इस जल माफिया से जुड़े हुए हैं, जहां लोगों को उन्हीं का पानी उन्हें बेचकर बड़े बड़े दामों में, भारी दामों में बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है। अब वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर, मगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जल संकट को बीजेपी की साजिश करार दे डाला। जब लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला, हंगामा, गुंडागर्दी, ऑफिस में तोड़फोड़, पानी की सप्लाई रोकना, पानी की पाइप तोड़ना, ये कर रहे हैं। तो ये एलजी, भाजपा और हरियाणा की सरकार द्वारा, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है। अब इन्होंने सारा दोष बीजेपी के सर मढ़ दिया। इस बीच दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार हिंदू इलाकों का पानी रोककर मुस्लिम इलाकों में सप्लाई कर रही है। इस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार भी किया। धर्म के आधार पे पानी का बंटवारा किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और ये ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल के मंत्रियों से ये कहना चाहता हूँ और उपराज्यपाल महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच की जाए कि क्या खास धर्म के इलाकों का पानी रोककर एक खास इलाके में भेजा जा रहा है। केजरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की व्यवस्था कर रही है, हिंदू इलाकों का पानी रोककर, और इसकी जांच भी होनी चाहिए और धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रुकना चाहिए। भीषण संकट और भीषण गर्मी के बीच अगर कोई आदमी इस तरह की राजनीति करने का अवसर ढूंढता है तो या तो वो राजनीतिक धूर्त है या मूर्ख है। दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं कि कौन समाधान की भाषा में बात कर रहा है, कौन सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच कर रहा है और कौन जो है इस आपदा को अपने राजनीतिक अवसर के तौर पे इस्तेमाल करने की